Dear students, in this lesson we will study what are the adaptations in frog, duck and tortoise. Adaptations in frog, duck, बतख एंड टॉर्टोइस, कछुआ. तो माहौल इनका अलग अलग है ना. जैसे फ्रॉग और डक तो वाटर में ही होते हैं, है ना, लेकिन फ्रॉग जो है लैंड पर भी रहता है. टॉर्टोइस जो है डेजर्ट टॉर्टोइस. तो इन्वायरमेंट चेंज होगा तो इनमें जो है एडाप्टेशन जो शो होगा. क्यों एडाप्टेशन? बिकॉज ऑफ इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस. तो जल्दी से इनमें एडाप्टेशन हम लोग देखते हैं. तो क्या क्या जो है एडाप्टेशंस, क्या क्या चेंजेस जो है हमें दिखाई देते हैं. फ्रॉग, डक और टॉर्टोइस. तो फ्रॉग देखोगे, फ्रॉग के अंदर जो आपको मिलेगा वेब्ड टोज. पानी में भी रहता है ये वेब्ड टोज, यानी इसकी उंगलियां जो है झिल्लीदार होती है. ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने लेग्स को, पैर को कैसा इस्तेमाल कर सकता है? एज ए ओर्स, चप्पू के तौर पर. ठीक है, वेब्ड लेग्स होते हैं, वेब्ड टोज होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो पैर हैं वो एज ए ओर्स काम करते हैं, एज ए चप्पू काम करते हैं. उसके बाद आप देखोगे कि जो फ्रॉग है वो इजीली स्विम कर जाता है, तैरता है. क्यों इजीली? तो इसके पीछे भी एडाप्टेशंस हैं, है ना, कि पानी में है, अगर इसे आसानी से तैरना है तो इसको जो है कुछ एडाप्टेशन शो करना होगा. तो पहला तो ये है कि वेब्ड लेग्स हैं, है ना, वेब्ड टोज, उंगलियां जो हैं. उसके बाद इसकी जो जिल्द होती है वो स्लिपरी होती है, स्लिपरी एंड स्लिम स्किन. उसके बाद जो इसका सर होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर, मुसल्लस नुमा. ट्रायंगुलर जो है वो हेड होता है ना, जिसकी वजह से जो फ्रॉग है ये इजीली जो है स्विम कर सकता है, तैर सकता है ना. उसका सर जो है ऐसा ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगल जैसा. अब होगा क्या? ट्रायंगुलर हेड होने की वजह से जो वाटर का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा. यानी वाटर की जो, मान लेते हैं ये पानी है, तो वाटर की जो रुकावट है वो कम हो जाएगी. अगर उसका सर ऐसे होता बराबर, तो वाटर की जो रुकावट है वो ज़्यादा होगी, यानी वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा. तो अब इसे तैरना है तो इसका हेड कैसा हो गया? ट्रायंगुलर, जिसकी वजह से वाटर रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इट कैन ईजिली जो है स्विम. उसके बाद जो है फ्रॉग जो है वो क्या है? एक तरह का एम्फीबियन है. एम्फीबियन, एम्फीबियन किसको कहते हैं? जो लैंड एंड वाटर दोनों जगहों पर जो रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्फीबियन. अब एम्फीबियन है तो लैंड पर वो किसकी मदद से सांस लेता है? किसकी मदद से रेस्पायर करता है? विद द हेल्प ऑफ लंग्स. और वाटर में जब रहता है, वाटर में जब रहता है तो किसकी मदद से ये रेस्पायर करता है? विद द हेल्प ऑफ स्किन, जिल्द की मदद से जो है गैसों का एक्सचेंज होता है, या रेस्पिरेशन या सांस लेने का अमल होता है. तो दीज आर सम एडाप्टेशंस इन फ्रॉग. बिकॉज ऑफ दैट जो है द फ्रॉग जो विल सर्वाइव एंड विल रिप्रोड्यूस. ओके, यहाँ पर इट इज़ एन एम्फीबियन. इट लिव्स इन लैंड, ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. ऑन लैंड it respires with the help of lungs. In water
इट रिस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ स्किन। अब डक में देखोगे तो डक में जो है आपको भी जो उनकी उंगलियां जो हैं वो कैसी मिलती हैं, वेब्ड टोज, है ना, जिसकी वजह से ये लेग्स को एज ए ओर इस्तेमाल करते हैं, चप्पू के तौर पे इस्तेमाल करते हैं एज ए ओर्स। उसके बाद एक एडाप्टेशन यहाँ आपको दिखेगा कि डक जो है उसके फीदर पर, उसके परों पर, फीदर पर क्या होती है, वैक्सी लेयर होती है, चिकनी तय होती है, जिसकी वजह से जो है ये वेट जो है नहीं हो पाएगी, विल नॉट वेट, वो गीली, वेट यानी गीला होना, वो गीली नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक तरह का क्या है, एडाप्टेशन है कि पानी में रहना है। अब पानी में रहने के वास्ते जो है अगर उनके जो पर हैं वो भीग जाएंगे तो वो रॉट हो जाएंगे। तो इसलिए जो डक ने क्या एडाप्टेशन, क्या चेंज शो किया कि उसके ऊपर कौन सी लेयर आ गई, वैक्सी लेयर, ठीक है। तो उसके बाद जो हम लोग टॉर्टोइस देखते हैं, टॉर्टोइस के अंदर क्या क्या एडाप्टेशन दिखता है कि टॉर्टोइस के ऊपर जो है डेजर्ट जो हैबिटेट है, टॉर्टोइस डेजर्ट टॉर्टोइस, तो हैबिटेट डेजर्ट, तो इसके पास जो एक शेल होता है, स्ट्रॉन्ग शेल, हॉल, बराबर। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, ठीक है, ये एक तरह का शेल है, हॉल। उसके बाद आप देखोगे कि इसके पास जो ब्लैडर होता है, यानी थैली नुमा जो है सेक लाइक जो ऑर्गन्स होते हैं, है ना, सेक लाइक ऑर्गन्स, सेक यानी थैली, सेक लाइक ऑर्गन्स। अब ये होने की वजह से ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर्स जो है वाटर, इट स्टोर्स वाटर। चूँकि डेजर्ट है और डेजर्ट में जो है सीवियर जो है स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, तो पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए टॉर्टोइस ने क्या एडाप्टेशन शो किया कि इसके पास क्या है, ए ऑर्गन, दैट ऑर्गन इज़ कॉल्ड ब्लैडर, थैली जैसा ऑर्गन, इट स्टोर्स वाटर। इसके बाद जो है इसके हाइंड लेग्स देखोगे, हाइंड लेग्स यानी पीछे के पैर, हाँ, हाइंड लेग्स, हाइंड लेग्स जो है इसके मोटे होते हैं, थिक एंड शॉर्ट, थिक एंड शॉर्ट। और इसके फोर लेग्स जो होते हैं, फोर लेग्स बोले तो आगे के पैर, जो फोर लेग्स जो होते हैं दे आर फ्लैटनड, चपटे, बिकॉज ऑफ दैट जो है द टॉर्टोइस जो विल वॉक इजीली ऑन डेजर्ट, है ना, इन डेजर्ट जो है वो इजीली जो है वॉक कर सकता है। उसके बाद आप देखोगे कि इसके जो लेग्स होते हैं, बोथ जो है लेग्स, उसके पास क्या होता है, क्लॉज, है ना, पंजे होते हैं, जिसकी मदद से वो अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अदर एक और एडाप्टेशन आप देखोगे कि जो टॉर्टोइस होते हैं दे डिग बरूज, दे डिग बरूज, वो बिल बनाते हैं, वाई, है ना, यहाँ नीचे दिखेगा नहीं, दे डिग जो है बरूज, वो बिल बनाते हैं, क्यों, ताकि अपने आप को जो है डेजर्ट की गर्मी से बचा सकें, या शिकारी से, प्रीडेटर से बचा सकें, या फिर जो है डेजर्ट में बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो हाइबरनेशन यानी गहरी नींद, है ना, वो भी जो है बिहेवियर के अंदर जो एडाप्टेशन है वो भी शो करते हैं। तो डिग बरूज जो है वो किस काम आता है, प्रीडेटर से अपने आप को बचाने के लिए, प्रिवेंट किससे फ्रॉम प्रीडेटर्स, शिकारियों से बचाने के लिए, और हीट से जो गर्मी होती है, इसी तरह जो है काय के लिए काम आ सकता है ये, फॉर द पर्पज़ ऑफ हाइबरनेशन, गहरी नींद, कि बहुत ज़्यादा सर्दी है जो कि टॉर्टोइस बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वो अपने जो है बर्रू में जाकर जो है हाइबरनेट हो जाता है, गहरी नींद हो जाता है, उसकी जो इंटरनल एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। तो these are some adaptations you will see as the habitats are changes, because of that you can see the adaptations in these living organisms.
बराबर, माहौल के लिहाज से अपने आप को ये चेंज कर रहे हैं। बॉडी पार्ट्स के अंदर भी ये चेंज आ सकता है और बिहेवियर के अंदर भी, जैसे हाइबरनेशन। यानी एडाप्टेशन ये कहता है कि हम लोग जो अभी हैं वो पहले नहीं थे। वी आर चेंजिंग आवर सेल्स कंटिन्यूसली, हम लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ऐसा कौन कहता है? एडाप्टेशन। नाउ वी विल स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see what are the adaptations in forest and grassland animals.